हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्षमा, सूरती क्षमा। मैं सूरत में रहती हूँ। फ़िलहाल में मैं आई हूँ गांव अपने नानी के घर पे अपनी मम्मी से मिलने। मेरी मम्मी इस समय मेरी नानी के घर पे हैं, मीन्स वो अपनी माँ के घर पे हैं और मैं अपनी माँ के घर आई हूँ। सो दोस्तों, आज मेरे बेटे का टीथ सेरेमनी है। मेरे बच्चे का 8 महीने में दांत आया था। तो हमारे यहाँ की मान्यता है कि जब 8 महीने में बच्चे का दांत आता है तब उसको मामा के हाथ से खीर खिलवाया जाता है। तो मेरा तो कोई भाई है नहीं, मेरे चाचा के 2 लड़के हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को मैं अपना भाई मानी हूँ, जिनका नाम मैंने बड़े प्यार से माधव रखा है। तो आज मेरे माधव मेरे बेटे को खीर खिलाएंगे। तो हम लोग मिलकर पूजा करेंगे। उसके बाद मेरे माधव मेरे लल्ला को खीर खिलाएंगे। अभी मेरे लल्ला का बाल देखकर आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि इतने बड़े बड़े बाल, तो मैं बता दूं कि अभी उनका मुंडन नहीं हुआ है। तो देखिए, मेरी मम्मी लेके अंदर से, तो मैंने बोला कि मम्मी माधव को बाहर आंगन में लाओ। हम लोग आंगन में रख कर आराम से प्यार से पूजा करते हुए, मौसम भी बहुत सुंदर था इसलिए फिर अब मैं और मेरे लल्ला हम दोनों माधव की पूजा कर रहे हैं। वैसे हाँ, एक बात अपना अनुभव बताऊँ, मैं जब से माधव को अपना भाई मानी हूँ ना, मेरे मन में ये कष्ट नहीं रहता कि मेरा भाई नहीं है या कोई मेरा अपना भाई होता, सगा भाई होता जो आता जाता, जो कहते हैं ना कि एक भाई की सारी फ़र्ज़ निभा। मैं जैसे ऐसा लगता है ना कि संपूर्ण हो गया है। हो सकता है अपना भाई रहता, वो ना भाव देता, ना पूछता, क्योंकि बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा होता है कि वो भाई होते हुए भी ना वो बेचारी अकेले ही सफ़र करती हैं। इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है ना कि इस संसार में माधव से सुंदर भाई तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो हमारी भावना समझते हैं, हमारे मन की बात समझते हैं, हमें समझते हैं। इंसान उतना बेहतर हमें नहीं समझ सकता जितना माधव हमें समझते हैं। मेरा भाई था, 7 साल का होकर गुजर गया। उसके कुछ समय तक तो बहुत ही तकलीफ़ें थीं, आज भी तकलीफ़ें हैं। जो अपना है वो चला गया, लेकिन जब से मैंने माधव को अपना भाई बनाया ना, ऐसा लगता है कि अब बस, अब कोई नहीं होगा तो भी चलेगा, बस माधव हो। सो मैं और मेरे लल्ला हम दोनों मिलकर माधव की पूजा कर रहे हैं। माधव को मेरी मम्मी ने चांदी की कटोरी, चांदी के गिलास और चांदी के चम्मच बनवाया था। सो उस नए बर्तन में किया जाता है ना, जो कि मामा देते हैं। तो हमारे माधव ने मेरे लल्ला को चांदी की कटोरी, चांदी की गिलास, चांदी की चम्मच दे रहे हैं, और मम्मी अपने तरफ से अपने नाती को इस बार एक चैन दे रही सोने का। तो मैंने कहा कि पहले माधव को पहना देते हैं उस चैन को, इसलिए उसके बाद पहले हमने खीर खिलाया, प्रसाद खिलाया। वाटरमेलन का सीज़न है, सो वाटरमेलन भी खिलाया। उसके बाद माधव को चैन पहनाया। अब मैं पूजा आरती कर रही हूँ, जिसमें देख लो मेरा लल्ला इतना छोटा सा है, लेकिन बिल्कुल बदमाशी नहीं, बिल्कुल नहीं, कितनी प्यार से करवा रहा है ना। पहली बात तो इसको जो भी देखते हैं ना, सब लोग बोलते हैं लड़की है, लेकिन ये लड़का है और हमारे साथ बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है। वैसे मैं अभी नई नई यूट्यूब पर आई हूँ, नई नई ब्लॉगर हूँ, और मुझे पता है कि मैं उतना उतना अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बना पाती हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि नया नया है। तो फिर प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब मेरे लल्ला को खीर खिलाने की बारी है। वो कुछ भी खाता नहीं, उसका खाने पीने में बहुत ड्रामा है, कुछ भी खाता पीता नहीं है, जिसकी वजह से मुझे तो बहुत सफ़र करना पड़ता है। फिर भी ज़बरदस्ती किया तो आज उसका मूड पता नहीं कहाँ तक खा लिया, नहीं तो वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। उसके बस में जो रहता है ना, वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। सो हमने सारा पूजा समाप्त किया। अब प्रभु से, माधव से माफ़ी मांग रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि प्रभु हमारे लाल की रक्षा करना, अपने भांजे की रक्षा करना। अब मैंने बोला मम्मी आप भी अपने हाथ से प्यार से वीर को खीर खिला दो, अपने हाथ से पानी पिला दो। इसके बाद मम्मी देखो कैसे कहते हैं ना, नानी का जी नहीं भरता भाई। मेरी मम्मी की तो जान बसती है हमारे बच्चों में, क्योंकि हमें 2 सिस्टर हूँ, हम दोनों बहनें ही तो मेरी मम्मी के हैं, मेरे पापा भी नहीं हैं। अब मैंने बोला नानी आप भी खिला दो। बड़ी किस्मत की बात है, बड़ी किस्मत की बात है कि मेरी नानी अपने नाती को खिला रही हैं, अपनी बेटी की